हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की एक स्माइल वर्कशीट सॉल्यूशन दिनांक 26/8/2021 की। और ये वर्कशीट अपने जो अध्याय 1 चर वाले रैखिक समीकरण से ली गई है। अब देखिए, इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न है कि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 3:7 है। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 3:7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु को हमें मानना पड़ेगा अक्स लेकर के। तो देखो, माना सोनू और मोनू की वर्तमान आयु 3:7 है, तो हम क्या मान लेंगे? 3 अक्ष व 7 अक्ष है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद कह रहा है। हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, तो समीकरण हम प्रश्न से ही चलेंगे। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 82 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद की हम बात करें, 6 वर्ष बाद देखो, किसी की भी मान लिया किसी की अभी 5 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 + 6 यानी 11 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी है वर्तमान? 3 अक्ष और 7 अक्ष। तो देखो, 6 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु 3 अक्ष, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 अक्ष + 6 वर्ष। और इसी तरीके से मोनू की कितनी हो जाएगी? मोनू की कितनी है? 7 अक्ष, 7 अक्ष + 6 वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये प्रश्न में कि इनका योग 82 वर्ष हो जाता है। तो हम प्रश्नानुसार इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 82 वर्ष हो रहा है। तो हम ये लिख देंगे, 3 अक्ष + 6 + 7 अक्ष + 6 बराबर कितना? 82। अब अपनी समीकरण बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अक्ष अक्ष वाले राशियों को जोड़ देते हैं। 3 अक्ष और 7 अक्ष कितने हो गए? 10 अक्ष + 6 और 6 कितने हो गए? 12 बराबर 82। 10 अक्ष 12 का पक्षांतरण कर देंगे, 82 - 12। इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का। तो आगे क्या हो जाएगा? 10 अक्ष बराबर 70। और यहाँ से अगर हम अक्ष की बात करें तो 70/10 बराबर कितना हो गया? 7। अक्ष का मान कितना आया है अपने पास में? 7 आया है। और यहाँ पर हमने मानी थी इनकी वर्तमान आयु 3 अक्ष और 7 अक्ष। यहाँ पर हम अक्ष की वैल्यू रख करके इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो देखो, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 3 अक्ष। अक्ष की जगह कितना रखेंगे? ये 7 रखेंगे, तो 21 वर्ष हो गया। इसी तरह से मोनू की वर्तमान आयु निकालेंगे। और मोनू की वर्तमान आयु 7 अक्ष मानी थी, तो 7 अक्ष बराबर 7 गुणा, ये अक्ष की जगह क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और ये कितना हो गया? 49 वर्ष हो गया। ठीक है, ये अपना पहला सवाल था। अपना सेकंड सवाल है, देखिए, 20 वर्ष बाद सपना की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुनी हो जाएगी। सपना की वर्तमान आयु
क्या होगी। तो देखिए सपना के ये जो दूसरा सवाल है इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें थोड़ी जगह कम रहेगी इसलिए अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, दूसरे का सॉल्यूशन। 20 वर्ष बाद सपना की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुनी हो जाएगी। यानी हमें क्या माननी पड़ेगी, सपना की वर्तमान आयु, और वो हम क्या मानेंगे, अक्ष मानेंगे। तो देखो माना सपना की वर्तमान आयु अक्ष वर्ष है, ठीक है। अब 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अभी अक्ष है तो 20 वर्ष बाद अक्ष प्लस 20 वर्ष हो गई। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये 20 वर्ष बाद वर्तमान से 5 गुना हो जाएगी। तो हम इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो किस तरह से, अक्ष प्लस 20 बराबर 5 अक्ष। क्यों, क्योंकि वर्तमान अक्ष है और वर्तमान की 5 गुना हो रही है, 5 से गुना कर दिया, ठीक है। अब ये अपनी समीकरण बन गई। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, अब इसको चाहे ऐसे लिख लो, 5 अक्ष बराबर 20 प्लस अक्ष, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 अक्ष, अक्ष का पक्षांतरण करेंगे, माइनस अक्ष बराबर 20। तो 5 अक्ष में से 1 अक्ष गया, कितने अक्ष बचे, 4 अक्ष बराबर 20। और अक्ष बराबर यहाँ से कितना आ गया, 20/4, यानी कि 5 वर्ष आ गया। सपना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न अपना क्या कह रहा है, देखो, एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर 5/6 जोड़ने पर 7/8 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो इसको अपन, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेती हूँ ताकि अपन को क्वेश्चन भी दिखता रहे। ये लो, तो एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा करने पर, यहाँ पे हम तीसरे का सॉल्यूशन करेंगे। तो 3/4 से गुणा कर 5/6 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 7/8। तो सबसे पहले तो हमें वो परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे कि माना परिमेय संख्या अक्ष है, ठीक है। फिर उसको 3/4 से गुणा कर, तो इसको 3/4 से गुणा कर देते हैं, देखो प्रश्नानुसार। तीन बटा चार गुणा अक्ष, गुणा कर 5/6 जोड़ने पर, तो प्लस 5/6 में जोड़ भी दिया, कितना प्राप्त होता है, 7/8 प्राप्त होता है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसको लिख रहे हैं। अब देखो पक्षांतरण कर देंगे, 3x/4 बराबर 7/8, इधर पहले से है, ये 5/6 है, इस तरफ इसको लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5/6। अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो देखो 3x/4, इसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, बराबर 8 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 × 24 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आते हैं, 4 को फिर किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे तो 20 आ गया, बराबर कितना हुआ, 1/24। 21 में से 20 गया, 1/24। अब देखो 3x/4 बराबर 1/24 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो देखो 3x गुणा 24 बराबर कितना हुआ,
4। ये 3 अक्स को 24 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 72 अक्स हो जाएंगे बराबर 4। और यहाँ से अगर अक्स का मान निकालेंगे तो 4/72, और 4/72 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 1/18 हो जाएगी, जिसको 3/4 से गुणा करके उसमें 5/6 जोड़ेंगे तो 7/8 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला चौथा प्रश्न अपना है, देखिए कि गार्गी के पिताजी उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं और उससे 30 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 140 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें किसकी आयु माननी पड़ेगी, हमें दादाजी की आयु। तो देखो यहाँ पर करते हैं हम ये चौथा सवाल। गार्गी के दादाजी की आयु 8 वर्ष है, ये हमने माना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना गार्गी के दादाजी की आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो उसके पिताजी की, गार्गी के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, पिताजी की आयु कितनी बता रहा है, उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं उसके पिताजी, यानी x माइनस 20 वर्ष। फिर हम बात करेंगे गार्गी की खुद की आयु की। गार्गी की आयु, तो गार्गी की आयु देखो, और उससे जो उसके पिताजी है ना, वो उससे 30 वर्ष बड़े हैं। ठीक है ना, तो देखो x माइनस 20, ये तो उसके पिताजी की आयु हो गई, और 30 वर्ष ये उनसे छोटी है गार्गी। तो यहाँ पर हम और क्या कर देंगे, माइनस के 30 वर्ष। तो देखो अब इसको अगर अपन लिखें तो x माइनस 30 और 20 ये कितने हो गए, 50 वर्ष। ठीक है, ये तीनों की आयु अपने पास में आ गई। अब ये तीनों की आयु का योग कितना है, 140 वर्ष है। तो हम प्रश्नानुसार इन तीनों की आयु का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, तो दादाजी की तो कितनी है, x प्लस x माइनस 20 प्लस गार्गी की खुद की x माइनस 50 बराबर कितनी है, 140 वर्ष। ठीक है, तो x कितने हो गए, 3x। 3x माइनस के कितने हो गए, देखो माइनस के 50 और माइनस के 20 माइनस के 70 बराबर 140। 3x बराबर 140 प्लस 70 बराबर, प्लस का क्यों, क्योंकि पक्षांतरण किया है, माइनस का 70 है, ये बराबर के इस तरफ इसको लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 210। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 210/3, और ये कितनी आ गई अपनी 70 वर्ष। x का मान कितना आया है, 70 आया है, जो कि क्या है, दादाजी की आयु है। किसकी आयु है, दादाजी की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये किसकी आयु आ गई अपने पास में, दादाजी की आयु आ गई। ठीक है, ये दादाजी की आयु। फिर हम निकाल लेते हैं पिताजी की आयु। पिताजी की कितनी है, x माइनस 20। x माइनस 20, x का मान कितना है, 70 और माइनस 20, ये लो, ये इनकी कितनी आ गई, 50 वर्ष। और खुद गार्गी की आयु अगर हम निकालेंगे तो गार्गी की आयु कितनी है, x माइनस 50 है, तो x कितना है, 70 है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 50। तो 70 माइनस 50 बराबर कितने हो गए, 20 वर्ष। ये गार्गी की आयु आ गई अपना। इस तरह से इस तीनों की आयु हम निकाल लेंगे। अपना अगला और लास्ट सवाल है कि किसी थैले में लाल
व काली गेंदें हैं। किसी थैले में लाल और काली गेंदें हैं तथा लाल व काले गेंदों की संख्याओं का अनुपात कितना है? देखो 5:7 है। यदि काली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 6 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप वीडियो को पॉज करके इनकी सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो हम इनकी संख्या निकाल लेते हैं। माना लाल व काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 अक्ष व 7 अक्ष। ठीक है, अब देखो ये खुद ही कह रहा है कि काली गेंदों की संख्या है वो लाल से 6 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार कौन सी गेंद ज़्यादा है? काली गेंद ज़्यादा है। काली गेंद कितनी है? 7 अक्ष। किससे ज़्यादा है? लाल गेंद से। कितनी ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ये लो अपनी समीकरण बन गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7 अक्ष में से 5 अक्ष गए, कितने बचे? 2 अक्ष बराबर 6। और यहाँ से अक्ष का मान निकालेंगे तो 6/2 बराबर 3। यानी अपने पास में अक्ष की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। और हमें क्या पूछा है? कुल कितनी गेंद हैं उस बैग में। तो देखो लाल गेंद कितनी है? 5 अक्ष। तो हम संख्या निकालें। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 अक्ष। अक्ष की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3। 5 × 3 बराबर 15। इसी तरह से काली गेंद, काली गेंदों की संख्या कितनी है? 7 अक्ष है। तो अक्ष की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि अक्ष का मान कितना आया है? 3 आया है। तो ये कितने हो गए? 21 हो गए। और अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? कुल गेंदों की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी हो गई? ये अपनी टोटल 36 हो गई। इस तरह से आज की वर्कशीट के अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आज इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।